गुना बढ़ता है, जितने में मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम उसी रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका रूट उतारना सीखा किसी ने? मैम पॉइंट वाला नहीं आ पा रहा है, नॉर्मल वाला तो आ रहा है। 86 है तो 2 डिजिट है, 2 में ही पढ़ा जाएगा, तो इससे नीचे होना चाहिए। 9 9 81 है ना। अब क्या आ गया? 5 आ गया, तो 2 डिजिट तक उतारते हैं ना, डबल डबल ही तो उतारते हैं। यस मैम, 9 9 अकेले नहीं बन गया। बता। फिर इसको देखते हैं कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है। नहीं मैम 2 बार 36 आ रहा है, 2 बार ऐसे ही आता है क्या? शायद ही है, कैसे आता है? मैम ऐसे ही होता है, लेकिन ये हमको लग रहा है ऊपर पॉइंट लग जाएगा 2 तो जीरो पॉइंट तो लगेगा ही, वो तो लगेगा ही यहाँ पे, क्योंकि हमने पॉइंट उतार दिया तो पॉइंट तो लगना ही है। 2 बार नहीं है, तो यहाँ पे यहीं से दो बनना शुरू हो जाता हाँ है। मैम, 18 है ना, 2 करके और 2 का मल्टीप्लाई। 18 का टेबल 50 तक पढ़ते हैं हम। नहीं मैम, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख देते हैं ना। 182 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वहाँ लिखे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 2 वहाँ लिखेंगे तो 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। हाँ, तो 2 2 में 4 इधर लिखेंगे, 0 पे लिखो। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई 16 लिखा है। 2 2 3, फिर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 आ गया, सही है। अब आ जाएगा 6 और 3 और 1 है ना। अब फिर से 2 कर देंगे, फिर डबल जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? 82 को इसमें पढ़ेंगे है ना। 5 बार में जाएगा, फिर 5 टाइम में चले जाएगा। 5 टाइम में कितना आ रहा है आंसर इसका? 5 टाइम में जा रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 5 से भी 182। 9.25 आ एक रहा बार 7 से करके देखते हैं, आंसर में भी तो 7 है। 7 से ही आएगा। ये आ रहा है ना। 12 7 8 8 9 आ रहा है, 7 8 9। मैम ऊपर 7 रहेगा ना, 1827। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा। अब जो ये उतरता है 1825, यहाँ पे 7 ही रहेगा, यहाँ पे 7 तक अगर आप 7 से ले जाओ। तो यहाँ पे आ रहा है 8 9 8 1 2 7 8 9, वो वहाँ लिख देते हैं। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही रहता है। हाँ, 7 का 7 आ रहा है 1 2 7 8 9। मैम सही है, इसी को अब यहाँ लिख के माइनस करेंगे। यही आ रहा है ना। यस मैम। ये दूसरा है, इसी से फिर बाद में पता चला जाएगा ये तो। बस हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है। उनका पेयर लेते हैं इसमें, 2 का पेयर लेगा। अगर कोई पॉइंट में भी है ना, जैसे यहाँ पे 1 है और पॉइंट में 5 है, इसका रूट निकालना है तो क्या करेंगे? हम इसको जोड़ा यहाँ से बनाएंगे, फिर सिर्फ इसी में पढ़ेंगे। ऐसे होता है। और सिंपल 2 है तो फिर 2 में रखेंगे, अगर यहाँ कुछ है नहीं तो इन दोनों में पढ़ेंगे। ऐसे करके चलता है थोड़ा। आपको सिंपल वे में करना है जैसे आप करते हो। 625 है। 125 खाली है, 15 का हो गया। 11.18। हाँ, यहाँ तक हो गया ना सबका। यस मैम। एक बार 5 से करके देखो और एक बार 10 से। इजीली हो जाए। अंडर रूट निकालेंगे तो 11.18। अब अंडर रूट देखा है इसका कितना दे रहा है। अब हम इसमें किससे करें?
अगर 1 से करते हैं, मतलब 2 से अगर हम देख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर 12 में हम 2 से करें तो 2 4 24 आ जाएगा। 24 आ रहा है ना, तो हम 2 बार में ले जाएंगे, ठीक है, 2 बार में ले जाएंगे 24। नीचे एक भी तो लिखा है मैम। टू वन कैसे? 2 1 कैसे? यहाँ 1 आ जाएगा ना फिर से, हाँ, है ना, और उसके बाद फिर 4 बचा, 4 के बाद 0 0 करेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे 21 का, फिर से 1 आएगा 21 और फिर 1, है ना, तो फिर पॉइंट के बाद 1 उतार लेंगे और 2 11 उतारेंगे, उसके बाद क्या बचा 9 और 8 9 में से 8 बचा, ये बच गया ना, और फिर 5 बच गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम 2 1 1 उतारेंगे और 2 0 लगाएंगे। अब इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम करके देखो, जाएगा ऊपर भी है। जीएस थोड़ा कैंटीन वाली आंटी रखती है। मैम जीएस थोड़ा इसकी तबीयत खराब हो गई है। शशि, मुझे यहाँ से समझ आता है। ये बनना है हमारा, वो निकालने का इसको जोड़ते नहीं है कि पहले जोड़ते भी हैं। जोड़ते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ही वही है जिसका, जैसे हमने क्या कहा था, पीछे से पेड़ बनाना शुरू करते हैं। अब इन दोनों का पेड़ बन गया, अब इसी को सिर्फ 1 को ही करेंगे, तो 1 1 जा 1 से कर दिया, ये माइनस हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है 25। अब 1 और 1 ये हो गया, ऐसे होता है। पहला प्रोसेस ही जोड़ने वाला है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 का टेबल किसमें पढ़ा जा रहा है, 2 1 जा 2, तो 1 लिख दिया। अब 21 एक ही बार जाएगा इसमें, तो फिर 1 आ जाएगा। फिर इसमें क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, तो पेयर में हमने 0 उतार दिए। मैम जीरो कहाँ से लेंगे? वो उतारने चले जाएंगे, वो तो पेयर में ही उतारेंगे हम, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही 0 हो, क्योंकि ये पेयर वाला ही है। फिर इसके बाद एक यहाँ पे देखते हैं 21 कितनी बार जा रहा है, तो एक ही बार जा रहा है, 40 से कम तो एक ही बार जाएगा, 42 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर हम 1 यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद उसी से हम इसको वो कर लेंगे। अच्छा, हाँ, प्लस तो हम लोग करते ही हैं। फिर क्या करते हो, प्लस करते क्या हो, सही है मैम। हम पहले वाले में हमने प्लस नहीं किया था, लेकिन करा क्या था फिर इसमें, पता नहीं क्या किया। कर दिया पता है, तो करते हैं ऐसे, पहले वाले प्रोसेस में ऐसे ही करते हैं, वैसे ही किए। में जो भी है। अच्छा, वो नहीं क्या था, हमने 9 था और ऊपर में 9 था, सेकंड पोजीशन पे हमने फिर 18 लिखा था, याद आया? अब अपने क्वेश्चन में चेक करो, जो 9 वाला था, अगर कहीं नहीं किया तो फिर किया ही नहीं है, मुझे लग रहा। जो इससे पहले वाला आया था ना 86 वाला जो आया था, है ना,
तो उसमें हमने 9 9 का 81 किया था, तो 9 यहाँ आया था और 9 यहाँ आया था। तो इस वाले प्रोसेस में हमने 9 + 9 18 ही किया, है ना, वो प्लस ही होता था इस टाइम। तो इस तरह से आंसर करा 10 वाला, उसका आंसर तो ये आ रहा था 11.18 और जो उसका आंसर आ रहा 5 से डिवाइड करेंगे 2.23। जैसे हमारे पास 125 है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी निकालना पड़ता है। जैसे इसका आंसर ये आया था 125, तो आप ऐसे करके देखा करो कि 2 की मल्टीप्लाई सेम डिजिट की लगभग इसके आसपास आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 11 का 11 से करेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा वाला करो 121, तो उसी के आसपास होगा कहीं। अगर 12 का 12 से कर देंगे तो 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 11 के कहीं ना कहीं नज़दीक है और हल्का सा ऊपर है, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर है 125 है। 5 से डिवाइड किया, अब 10 से करो, यहाँ लिखते जाना 10 को 10 से डिवाइड करके, ऐसे करके बहुत इजी बन जाएगा 10 से। तो आपका मल्टीप्लाई तो क्या कर लेते, 10 × 10 100 हो जाता, वो नहीं करना, आपने क्या करना डिवीजन, मतलब 10/10 ये करना है। 10 का 10 में डिवीजन करा तो क्या है, 10 से 10 कटा तो 1 आ गया। तो आपकी सीरीज क्या बनी, 1 बन गई। मैम 1.118 आ रहा है। 20 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 × 20, 2 आ गया। 30 को करोगे, यहाँ 30 बन जाएगा, 10 30 और 40 आ जाएगा, तो 10 4 जा 40। तो आपकी जो सीरीज बनी है वो ये बनी है 1 2 3 4। अब ये इसके हिसाब से आप डी स्क्वायर निकालेंगे, इसके हिसाब से डी स्क्वायर निकालो कि ये हमारे पास डी था और हमने उसके हिसाब से आंसर ले आए थे, सिंपल कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें कि इसमें डिवाइड कर दें किसी चीज़ का, 5 से कर लो, 10 से कर लो, किसी से भी कर लो, तो अभी हमने जितना आसान हो सकता था आसान कर दिया, 10 को 10 से ही डिवाइड कर दिया, तो इजीली नंबर आपको मिल गया। 10 का 10 को डिवीजन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यस मैम। 20 को 10 से करेंगे 2 आ जाएगा। सबके नीचे 10 रख दो, हाँ 2 आ जाएगा। 30 के नीचे 10 रखोगे तो 3 आ जाएगा। 40 के नीचे 10 रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सीरीज आपकी क्या बन गया, डी बन गया, डी बन गया। और डी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वो कर देंगे, सम बना लेंगे। ये आपका डी है, तो डी ये निकलेगा, क्या आ गया आपका 3 3 6 और 4 3 6 और 4 10 हो गया ना। यस मैम। अब इसकी जगह आपका क्या आ रहा था, इसकी जगह क्या आ रहा था, ये है, हाँ ये डी बना ना। अब इसका डी स्क्वायर बनाओ, डी स्क्वायर में 14960। अब इस वाले को मत देखो, अब आपका डी बना ये, अब डी स्क्वायर क्या बना, 1 का 1 हो गया, 1 का 1 से डिवीजन करा 1 बना, सॉरी इसमें तो मल्टीप्लाई होता है ना, स्क्वायर है तो 2 का 2 से करोगे 4, 3 का 3 से 9 और 4 का 4 से 16। तो क्या आया आंसर इसका 30 हैं 30 यहाँ क्या था 10 और ये सिग्मा डी स्क्वायर 5 5 4 तो 5 और 9 14 14 और 16 30 तो 30 आपका सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी 10 है। तो ये वाली संख्या आप इसमें रख लो, सिंपल रखो रखो आपको इजी है, करके देखो। ये इतना तो आ गया, बस थोड़ा दूर चढ़ाने में तो ही काम है। करके दिखाओ। टी स्क्वायर है आपका 30 अपॉन n है 4, सारी संख्याएं हैं -10 अपॉन 4 ये 16 आपको करना है, कितना आ जाएगा 7.5
ये आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, बोल देंगे 7.5 माइनस ये क्या है, 6.25। यस मैम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या आ रहा है, 1.25 1.25 है ना। अब इसका क्या आया आपका, 1.1 ये यस मैम। वही आ रहा था सेम, क्योंकि 125 का तो हमने निकाला ही था, बस आप पॉइंट इधर का इधर आ गया। पॉइंट बढ़ गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हो गया 10 से हमने डिवाइड करा, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट आपका खिसक जाता है, इधर आ जाता है। हाँ, फिर पहला वाला आंसर आ जाएगा। पहला वाला आंसर आपका आ गया। 100 है। 100 में 4 तो 2 आ रहा है आंसर। अभी तो सबसे इजी था। सबसे इजी है। हाँ, क्योंकि अंडर रूट में 4 आ रहा है आंसर। तो आप क्या आया आपका, ये है 20 और ये आया 100। पूरा पूरा बैठ रहा है ना आपका। यस मैम। ये वाला जो हमने पाँच ये दो एडिशन दस, कर और दिया, जीरो उतार ये दिया। एडिशन कर दिया, इन वाले को हमने फॉर्मूला में रखना है। कट भी तो जाता है ऐसे। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 दूना 10 कट गया। ये 5 कम 5, 5 चौका 20। अब अंडर रूट में लिखेंगे 20 माइनस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट में 20 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 4 चौका 16। अंडर रूट में 4 इक्वल टू 2 का अंडर रूट में 4 होता है। और करना पड़ेगा। हाथ में नहीं देना है, बस काट दो। नॉर्मल वाले को ऐसे काट दिया जाता है, नीचे का बस करके। अगर डिवाइड करने टाइप का है, ये डिवाइड वाला को उसके पहाड़े में ही करवाता है, तुरंत हो गया ये। ऐसे जैसे तुम कर रही थी ना, ये 5 का भाग देके ऐसे ही सीखो, ये इजी रहेगा। 5 दूना 10 सब कट गया। जीरो जीरो बढ़ाया, जैसे हमने क्या करा, डी निकाला और डी के हिसाब से मतलब सिंपल वाले क्वेश्चन हमने एसडी निकाल लिया। लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं कराती कि प्लस करके देखो, माइनस करके देखो, मल्टीप्लाई और डिवीजन, मैं नहीं कराती और सिर्फ आपको बता देती, तो आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होगा। अब आपने एक एक दो क्वेश्चन करे तो आपको पता चल गया कि हाँ सच में होता है। जब हम वो काम कर लेते हैं तो हम उस चीज़ में श्योर हो जाते हैं कि ये होता ही होता है। इस वजह से मैंने करा दिया।